नमस्कार। अक्सर हम एक ऐसी योजना की तलाश में रहते हैं जहां सुरक्षा भी मिले और बचत भी हो। तो आज हम LIC की बीमाश्री पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे और वो भी सीधे इसके ऑफिशियल ब्रोशर से। चलिए देखते हैं कि इस पॉलिसी में क्या खास है। सोचिए, एक तरफ जीवन की अनिश्चितताओं से पूरी सुरक्षा और दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक सॉलिड बचत। क्या ये दोनों चीजें एक ही प्लान में मिल सकती हैं? LIC की बीमाश्री पॉलिसी कुछ ऐसा ही वादा करती है। आइए गहराई से जानते हैं कि ये कैसे काम करती है। इस पॉलिसी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये पॉलिसी है क्या, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर इसे कौन ले सकता है, मतलब इसकी शर्तें क्या हैं। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा, पॉलिसी के दौरान क्या क्या फायदे मिलते हैं और मैच्योरिटी पर हाथ में कितना पैसा आता है। और आखिर में हम देखेंगे कि इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये बीमाश्री पॉलिसी है क्या चीज? ब्रोशर में इसके लिए कुछ भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान। चलिए इसे आसान बनाते हैं। नॉन लिंक्ड का सीधा मतलब है कि इसका पैसा शेयर बाजार से नहीं जुड़ा है, मतलब आपका पैसा सेफ है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि पॉलिसी होल्डर को LIC के मुनाफे में भी हिस्सा मिलता है। और बाकी तो साफ ही है, ये एक व्यक्ति के लिए सुरक्षा और बचत का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी कुछ खासियतें हैं जो इसे बहुत दिलचस्प बनाती हैं, जैसे इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। मतलब अगर पॉलिसी 20 साल की है तो प्रीमियम 20 साल नहीं भरने पड़ते, उससे कम समय के लिए ही भरने होते हैं। इसके अलावा गारंटीड रिटर्न, समय समय पर पैसा वापस मिलने की सुविधा और जरूरत पड़ने पर लोन की सुविधा भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। आइए इसकी एलिजिबिलिटी और बाकी शर्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस टेबल में कुछ बातें गौर करने वाली हैं। पॉलिसी का टर्म 14 से 28 साल तक चुना जा सकता है और प्रीमियम हमेशा पॉलिसी टर्म से 4 साल कम ही भरना होता है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात है मिनिमम सम एश्योर्ड, जो कि 10 लाख रुपए है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये योजना खास तौर पर हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा, तो मान लीजिए पॉलिसी ले ली गई। अब इसके चलने के दौरान क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये इस पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा है। मोटे तौर पर 2 तरह के फायदे हैं। एक है सर्वाइवल बेनिफिट, मतलब अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहता है तो उसे पैसा मिलता है। और दूसरा है डेथ बेनिफिट, जो दुर्भाग्य से पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को दिया जाता है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका मनी बैक फीचर, मतलब पॉलिसी के बीच में ही बेसिक सम एश्योर्ड का एक बड़ा हिस्सा वापस मिल जाता है। जैसे अगर कोई 14 साल की पॉलिसी लेता है तो उसे 10वें और 12वें साल में ही 30% पैसा वापस मिल जाएगा। इससे बीच बीच में पैसों की जरूरतें भी पूरी होती रहती हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? देखिए, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल लग सकता है, पर है बहुत सीधा। नॉमिनी को 2 अमाउंट्स में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। पहला डेथ पर मिलने वाला सम एश्योर्ड और दूसरा तब तक भरे गए सारे प्रीमियम का 105%। और इसके साथ जमा हुए गारंटीड एडिशंस भी मिलते हैं। ये गारंटीड एडिशंस शब्द बार बार आ रहा है, ये है क्या? ये एक तरह का पक्का वाला बोनस है जो हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। पहले 5 सालों तक हर 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पर 50 रुपए जुड़ते हैं और छठे साल से ये रकम बढ़कर 55 रुपए हो जाती है। यही वो चीज है जो पॉलिसी की वैल्यू को लगातार बढ़ाती रहती है। चलिए अब आते हैं पॉलिसी के आखिरी पड़ाव पर। जब पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है, यानी जब पॉलिसी मैच्योर होती है, तो अब क्या मिलता है? पॉलिसी पूरी होने पर सम एश्योर्ड का जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो एक साथ मिल जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि 14 साल की पॉलिसी में 40% और 20 साल की पॉलिसी में सिर्फ 10% क्यों? तो इसका जवाब यह है कि लंबी पॉलिसी में मनी बैक के तौर पर बीच में ही ज्यादा पैसा मिल चुका होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैच्योरिटी पर सिर्फ ये बचा हुआ पैसा ही नहीं मिलता, इसके साथ जुड़ते हैं इतने सालों में जमा हुए सारे के सारे गारंटीड एडिशंस। और तो और, अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो लॉयल्टी एडिशंस भी मिल सकते हैं। ये सब मिलकर फाइनल अमाउंट को काफी बड़ा बना देते हैं। एक स्टैंडर्ड पॉलिसी तो ठीक है, पर क्या इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से और मजबूत बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए होते हैं राइडर्स। राइडर्स एक तरह से एक्स्ट्रा टॉपअप्स की तरह होते हैं।
थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देकर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लिया जा सकता है। जैसे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर किसी गंभीर बीमारी के इलाज में काम आता है, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट ये पक्का करता है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए तो बच्चों की पॉलिसी का प्रीमियम ना रोके। अच्छा, इन सारी बातों को एक असली उदाहरण से समझते हैं। इस टेबल से अंदाजा लगता है कि अगर कोई 35 साल का व्यक्ति 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसे अलग अलग टर्म के लिए सालाना कितना प्रीमियम देना होगा। इससे लागत का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? 4 बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली, ये इंश्योरेंस और सेविंग्स दोनों का पैकेज है। दूसरी, इसमें रिटर्न्स की गारंटी है, मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। तीसरी, बीच बीच में पैसा मिलता रहता है जिससे लिक्विडिटी बनी रहती है। और चौथी, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कवर चाहते हैं। और आखिर में एक सवाल, जब कोई अपना फाइनेंशियल प्लान बनाता है तो उसमें गारंटी और सुरक्षा की क्या कीमत होती है? इस पर सोचना तो बनता है।